आप छंदों के उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाएंगे तो उसमें लिखा है एकम इव नित्यम, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है। शतशोत्र उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर आप 19 उठाएंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदांति। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 46 अब उठाएंगे उसमें भी लिखा हुआ है एकम सब विप्रावहदा वदांति, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। आइए यहाँ पर अल्लाह के नाम को लेकर के यानी भगवान का नाम देकर के लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं और यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, तो यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर कहीं सबूत है ही नहीं, वेदों के अंदर कहीं सबूत नहीं है। वेदों में कहा जा रहा है लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम सुरधारी शदूसका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। वेद जी हाँ, वेद व्यासी जी लिख रहे हैं कि वेद यहाँ कह रही है कि उस भगवान का लिंग नहीं होगा। लिंग किसको कहते हैं? आदाय तनासुल को, जो हर इंसान के पास होता है। भगवान का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा। लिंगच्छदीन शिखाहीन शरम शुरुधारी शदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मेरे भाइयों, उस ईश्वर की जब पूजा करनी पड़ेगी वो ऊंचे स्तर पर जाकर के श्रीमद् भागवत गीता उठाइए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए ऐसी जगह को निर्धारित करिए जहाँ थोड़ा सा ऊंचा हो और वहाँ मृगाचरम हिरण का खाल बिछा करके नमाज पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए, और ईश्वर कौन होगा? जिसका लिंग नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो इंसान ही होंगे, न ही वो मर्द होंगे न ही औरत होंगे, ना ही मर्द होंगे और ना ही औरत होगी। और यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे भाइयों, किसको मानूं और किसको छोड़ूं? यहाँ वेद व्यास जी भी एक नहीं बल्कि 1000 रिफ्रेंस में आपके सामने सुना सकता हूँ कि ईश्वर एक है और उसका लिंग नहीं है, वो इंसान के जात से अलग है, वो इंसान से बड़े हैं। मेरे भाइयों, लेकिन वेद व्यास जी यहाँ फिर लिख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, यानी देवी की इबादत करनी पड़ेगी, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। जब हम श्रीमद् भागवत गीता 7वें अध्याय का 20वां मंत्र खोलते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एक देवः, देवता एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए। किसको मानो और किसको छोड़ो? मेरे भाइयों, हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो उस मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाऊं। मेरे भाइयों, यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों के अंदर सैकड़ों तब्दीलियाँ आई हुई है। मेरे भाइयों, दुनिया की सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब जो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, वो कुरान आज 1400 साल पहले उतरा और आज तक हर्फ ऐसे चली आ रही है और क़यामत के सुबह तक ऐसे ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम को उतारने के बाद अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपको दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और क़यामत के सुबह तक इसका ज़बर ज़ेर नुक्ता पेश कहीं कुछ तब्दील नहीं हुआ जा सकता, नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, मुझे ये भी मालूम है और हिस्ट्री उठाइए, जिन्होंने भी इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिन्होंने भी कुरान को रिमूव करने की बात करी है, अल्लाह ने मारी लात उन्हीं को रिमूव कर दिया। चले जाओ, मेरे कुरान को क्यों रिमूव करोगे? मेरी पाक और पवित्र को क्यों रिमूव करोगे? तुम्हीं को रिमूव कर देते हैं। आप इससे पहले सुने होंगे एक ऐसा नाम निहाद मुसलमान, मैं उसका नाम लेना गवारा नहीं करता, वो 2 कौड़ी का इंसान, मैं अपने खड़ोरे की तकरीर बर्बाद नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का मैं अपने तकरीर में नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, उन्होंने 26 आयतों को रिमूव करने की बात कही थी। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया था कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। ये जिहाद की तरफ अग्रसर करता है, ये लोगों को जिहाद की तरफ उकसाता है। मेरे
भाइयों, अल्लाह ने ऐसे लात मारी उन्हें कि उन्हें कोई रिमूव कर दिया, उन्हें कोई भगा दिया इस मजहब से। अब वो रोड पर आ चुका है, वो इंसान रोड पर आकर के कह रहा है अल्लाह भगवान ईश्वर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, आज हमारी बीवी हमसे दूर है, हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे ख़ानदान वाले दूर है, कोई हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम इस्लाम को छोड़ोगे, अल्लाह को छोड़ोगे, रसूल को छोड़ोगे तो अल्लाह भी तुम्हें रिमूव कर देगा। जाओ, तुम्हारा कोई पुरसानी हाल नहीं है, तुम लीबिया जैसे हलाक हो, आसाम जैसे हलाक हो, बर्मादेश जैसे हलाक हो, हिंदुस्तान जैसे हलाक हो, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों,